फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में गोल्डन हीरो की 25वीं वर्षगांठ पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने डीलरशिप को पुनः लोकार्पित किया। इस मौके पर ठाकुर जयवीर सिंह ने मीडिया से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक मशीनों का लाभ क्षेत्रवासियों को मिल सकेगा। आज हम लोग हीरो की जो डीलरशिप है, इसका नया वर्कशॉप अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित नया वर्कशॉप शिकोहाबाद के लिए और पूरे जनपद के लिए नया लोकार्पित हुआ है, जिससे आधुनिक तकनीक के साथ बेहतरीन सेवा हीरो मोटरसाइकिल वालों को उपलब्ध रहेगी। इससे निश्चित रूप से आधुनिक तकनीक का लाभ पूरे जनपद के वासियों को मिल सकेगा। इसका लोकार्पित होकर के ये आम जनता की सेवा में समर्पित होने का काम हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि अभी हाल ही में ईरान ने कहा है कि मोदी जी चाहें तो युद्ध रुकवा सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि भारत विश्वगुरु था, भारत की विश्व पटल पर अच्छी भूमिका है और बनी रहेगी। देखिए, हम हमेशा कहते हैं भारत विश्वगुरु था, भारत की बड़ी भूमिका लगातार विश्व पटल पर है और लगातार बनी रहेगी। पूरा विश्व आज इस युद्ध के आपातकाल में, अनिश्चितता के दौर में, जब एक देश पूरी दुनिया में अनिश्चितता का वातावरण पैदा किए हुए है, ऐसे में भारत की बड़ी भूमिका है और बड़ी भूमिका के लिए भारत तैयार है। जब उनसे पूछा गया कि आलू किसान परेशान है, 200 से 300 रुपए में आलू का कट्टा बिक रहा है, सरकार क्या मदद कर रही है, इस पर उन्होंने कहा कि आलू कोई फसल नहीं है, आलू सब्जी है जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है, एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आती। एक तो कन्फ्यूजन दूर कर लो कि आलू कोई फसल है, आलू सब्जी है जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है, एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता आलू। और सब्जी के दाम उतार चढ़ाव भरे बने रहते हैं, रिस्क होता है। वही आलू 40 रुपये किलो भी बिकता है और वही आलू 4 रुपये किलो बिकता है। लेकिन चूँकि अब खुदाई हो रही है, दिसंबर 2026 तक का समय कोल्ड स्टोर में भंडार होने के बाद आलू किसानों को, व्यापारियों को मिलेगा, जिसमें तमाम रेट्स के उतार चढ़ाव होंगे। उसका लोगों को इंतजार करना चाहिए। आज के रेट स्थायी नहीं हो सकते, ये रेट उतार चढ़ाव में आएंगे। इसलिए भंडारित आलू के लिए अगले 7-8 महीने मिलेंगे, जिसमें उसको बाजार रेट समुचित मिल सकेंगे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं फर्जी किए जा रहे हैं, सपा सरकार आएगी तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पर मंत्री ने कहा कि न आएगी और न कभी ऐसा होगा, इसलिए सपा वाले गलत फहमी में न रहें कि उनका नंबर कभी आएगा। न आएगी और न कभी होगा, इसलिए गलत फहमी में न रहें, कभी नंबर लगने वाला है नहीं। जब उनसे पूछा गया कि पंजाब में एक डीएम ने आत्महत्या की है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है वहाँ उसके संबंधित मंत्री ने इस्तीफा भी दिया है, कोई जो विषय रहा होगा उसकी जांच के उपरांत ही कदम उठाया होगा। मुझे लगता है वहाँ उसका संबंधित मंत्री का इस्तीफा भी हुआ है, अब वो शायद इस्तीफा हुआ है। कोई जो विषय रहा होगा उसकी जांच के उपरांत ही एक कदम उठाया गया होगा, और जो भी विषय रहा उसकी जांच भी होगी। जो बड़ी घटना है तो उसकी जांच भी होगी, जो भी है उसमें निष्पक्षता से कार्रवाई सरकार को करनी भी चाहिए। वहीं अंत में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से पूछा गया कि प्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर करीब 6 महीने में, साल भर में कर दिए जाते थे, लेकिन यहाँ कुछ अधिकारी कई वर्षों से जमे हुए हैं और सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि यही तो प्रशासन का स्थायित्व है कि लगातार अधिकारियों को वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक स्थितियाँ, समस्याएं, समाधान को समझ जब तक नहीं हो पाती तब तक अधिकारियों का ट्रांसफ़र करा दिया जाता था। लेकिन आज अधिकारियों को क्षेत्र के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में संज्ञान रहे, समाधान करा सकें, ये अवसर दिया जाता है। यही तो प्रशासनिक स्थायित्व है, यही तो प्रशासनिक स्थायित्व है कि लगातार अधिकारी को वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक स्थितियाँ, समस्याएं, समाधान को समझ जब तक नहीं हो पाती तब तक अधिकारियों को पलायन करा दिया जाता था। लेकिन आज अधिकारियों को क्षेत्र के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में संज्ञान रहे, समाधान करा सकें, ये अवसर दिया जाता है। लेकिन कोई रजिस्ट्री नहीं है 3 साल रहेगा। यदि शिकायत है तो निश्चित रूप से हटाने का भी काम सरकार करती है, लेकिन पूरा अवसर दिया जाता है
कि एक निश्चित समयावधि लगभग 3 साल के आसपास की जो होती है शासनादेश के मुताबिक, उसमें पूरा अवसर संबंधित अधिकारी को खुला विवेक से नियमों के अंतर्गत काम करने का अवसर मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।